आप चाहे एक होम मेकर हैं या वर्किंग वुमेन हैं, अपनी एज से कम नज़र आने के लिए या एटलीस्ट जितनी आपकी एज है उतना खुद को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनालिटी में कुछ मॉडिफिकेशंस और इनोवेशंस लानी पड़ती हैं। और जब ये चेंजेस आप अपनी पर्सनालिटी में लेकर आती हैं तो डेफिनेटली अपनी शख्सियत में आप कुछ इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और फर्दरेंस को फील करती हैं और इस तरह आप मेंटली और फिजिकली हैप्पी, हेल्दी, स्ट्रेस फ्री, वेल ग्रूम्ड और वेल मेंटेन रहती हैं। सो आज के व्लॉग में मैं अपनी प्यारी सी होम मेकर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स और हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करना आपके लिए अंडर बजट होगा, इजी होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। आज के व्लॉग में मैंने स्पेशली मिडिल क्लास होम मेकर्स के टाइम और बजट को देखते हुए कुछ टिप्स पर फोकस किया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जो आपको विद इन लो कॉस्ट और लेस टाइम वेल ग्रूम और ब्यूटीफुल बनाएंगी। आज के सभी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज ना मैं आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाने वाली एक नाइट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। मैं भी इसे डेली बेसिस पर लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, तो सोचा कि अपनी बहनों के साथ भी इसे शेयर करूँ। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस नाइट क्रीम को बनाना। और इसे लगाना कैसे है, किस तरह इसे आपने डेली अप्लाई करना है, सब तरीके आपको बताऊंगी। इस जीरो कॉस्ट और इफेक्टिव नाइट क्रीम को बनाने के लिए आपको वेजलिन चाहिए जो यूजुअली हर घर में मौजूद होती है। इसके अलावा आपको कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन चाहिए। बस इन तीन चीजों से ये इफेक्टिव सी नाइट क्रीम रेडी हो जाएगी। एंड बिलीव मी गर्ल्स, ये नाइट क्रीम आपकी फाइन लाइंस को जल्दी नहीं आने देती और अल्टीमेटली आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। और इसे बनाने के बाद आपको किसी भी एक्सपेंसिव नाइट क्रीम की जरूरत नहीं रहेगी। इस नाइट क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए आपने वेजलिन की डिबिया या जार को एक गर्म पानी के बोल में डिप करके रखना है 10 to 15 मिनट्स, ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब इस मेल्ट की हुई वेजलिन में आप कोकोनट ऑयल ऐड कर दें। कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें एज कम्पेयर टू वेजलिन। अब इस मेल्टेड कोकोनट ऑयल और वेजलिन को अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि एक स्मूथ सा ब्लेंड बन जाए। और इसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। और यहाँ मैं ये बता दूं कि ग्लिसरीन बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड नहीं होती, ये वाटर बेस्ड होती है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज की हामिल होती है। एंड दिस क्रीम इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, क्योंकि इसमें जो ऑयल यूज किया है वो बाकी चीजों के साथ मिलकर डाइल्यूट हो गया है। और ये तीनों चीजें मिलकर आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती हैं फॉर लॉन्ग टाइम। और जब ये आपकी स्किन मॉइस्चर रहती है ना, तो फाइन लाइंस भी कम आती हैं, क्योंकि ड्राइनेस आपको नहीं होती। क्योंकि स्किन को ड्राई रखने और अनमॉइस्चराइज्ड रखने की वजह से फाइन लाइंस बहुत जल्दी आती हैं, बिलीव मी। इसलिए अपनी स्किन को नेचुरल वे में मॉइस्चराइज रखने की कोशिश किया करें। अच्छा, इस क्रीम को आपने रोज रात को सोने से पहले ना पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है और अपवर्ड मूवमेंट में आपने इसका मसाज करने की कोशिश करनी है ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं। कोशिश करके एटलीस्ट 1 मिनट के लिए ज़रूर अपनी स्किन को सोने से पहले इस क्रीम से मसाज दें। और जो एक्स्ट्रा ऑयल आपको अपनी फेस पर नज़र आ रहा है ना, उसे किसी भी गीले टॉवल से निचोड़ने के बाद अपने फेस पर टैप कर दें ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसका निकल जाए। क्योंकि जितना मॉइस्चर और जितने इंग्रेडिएंट्स आपको इस क्रीम के चाहिए वो ऑलरेडी ड्यूरिंग मसाज आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इसलिए अगर एक्स्ट्रा ऑयल या मॉइस्चर आपको फील हो रहा है तो आप गीले टॉवल की मदद से उसे हल्के हाथों से टैप करके रिमूव कर सकते हैं। मैं तो उसे लगा रहने देती हूँ ओवरनाइट और सुबह उठकर मुंह धो लेती हूँ, तो स्किन एकदम फ्रेश और ग्लोइंग होती है। और ग्लिसरीन का डेली यूज तो डर्माटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये आपके स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करती है। अच्छा, आप इसमें लेमन स्क्वीज करके भी डाल सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उससे ना इस क्रीम की लाइफ कम हो जाती है, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी यूज करना पड़ती है और फिर अगेन बनाना पड़ती है। एंड नाउ मूविंग टू माय सेकंड जीरो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टिप विच इंटरनली इनहांस योर ब्यूटी। देखें, अपने आप को वेल ग्रूम और अपनी एज से कम रखने के लिए ना सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, बल्कि इंटरनली अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप अक्सर इतने महंगे नाइट सीरम्स यूज करते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, तो आप ये बात जहन में रखें कि आपकी बॉडी को नेचुरल विटामिन सी की बहुत नीड रहती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। जब आप इंटरनली विटामिन सी इनटेक करते हैं ना, तो ये आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है। कोलेजन वो प्रोटीन होता है जो आपके स्किन को टाइटन रखता है, आपके रिंकल्स को नहीं आने देता। और इस प्रोटीन कोलेजन की प्रोडक्शन डेली विटामिन सी इनटेक से बहुत बूस्ट अप रहती है। अच्छा, मैं थोड़े ज्यादा लेमन ले आई थी, इनको स्क्वीज करके ना मैंने फ्रीज कर दिया था, जैसे आपने अभी पिछले क्लिप में देखा था। और इस
इसके मैं छोटे पीसेस करके ना गर्म पानी के मग में एक पीस डाल देती हूँ और इसे सुबह के टाइम पर निहार मुंह पी लेती हूँ। आप चाहें तो इस विटामिन सी के कप में गुड़ या हनी ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट एंड चॉइस। मूविंग टू माई थर्ड टिप विच इज ऑल्सो जीरो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। यू जस्ट नीड 15 मिनट्स अ डे। अगर आप जिम जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं है, आप वॉक करें 15 मिनट्स अ डे। जरूर खुद को टाइम दें। जब आप जिम या वॉक करते हैं ना तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जो आपके स्किन सेल्स में ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, जो इवेंचुअली एजिंग के प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है और डेफिनेटली आप अपनी एज से कम नजर आते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इफेक्टिव टिप, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऑलरेडी इसे मैं एक व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन आप सबकी फरमाइश पर इसे मैं अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सा एक होममेड लोशन है। मेरी कुछ बहुत प्यारी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही ये लोशन बनाना अगेन हमें सिखा दें विद एक्यूरेट मेजरमेंट्स। अच्छा, ये लोशन इतना ज़बरदस्त है ना कि आप इसे थ्रू आउट विंटर यूज़ करेंगी और मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि इसे मैं 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन पर तो इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो सोचा कि अपनी प्यारी सिस्टर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, बिलीव मी कि ये लोशन यूज़ करने के बाद ना मैं कोई बाहर का लोशन लेकर नहीं आई। मैं इसी को यूज़ करती हूँ फेस पर भी और स्किन पर, हाथों पर, पाँव पे, हर जगह। एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, क्योंकि ये 4-5 चीज़ों का मिक्सचर है। अच्छा, इस लोशन को बनाने के लिए आपने 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल के डालने हैं। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल मेल्ट करके इसमें हाफ टेबल स्पून डालना है। जितना एलोवेरा जेल है ना उसका हाफ आपने कोकोनट ऑयल डालना है। उसके बाद आपने हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, जो भी दोनों में से आपके पास मौजूद हैं, आप वो ऐड कर लें, या चाहें तो दोनों ऐड कर लें अगर आपकी ड्राई स्किन है। और हाफ टेबल स्पून आपने इसमें ग्लिसरीन जरूर ऐड करनी है, क्योंकि उसी से एक ये परफेक्ट ब्लेंड रेडी होगा। तो चलें जी, बड़ा जबरदस्त सा एक होममेड लोशन हमने बहुत जल्दी रेडी कर लिया है। इसे रोज अप्लाई करें, अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाएं। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, बात हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रूमिंग की। एक्सटर्नली तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हम अपनी स्किन को अच्छा बना लें, अपने बालों को अच्छा करें, हेयर मास्क लगाएं, कोई कैरेटिन का मास्क लगा लें, कपड़े अच्छे पहने। बट ऑल दीज वर्क्स ओनली 30%। 70% जो चीज वर्क करती है ना वो आपका इंटरनली ग्रूम होना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है और अपनी स्किन को इंटरनली ब्यूटीफुल बनाना है। इसके लिए आप ये एक इवनिंग ड्रिंक या कावा रेडी करें। 2 कप पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करें और इसके अंदर हाफ टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ और हाफ टीस्पून जीरा डालकर ना, इन चीजों को अगर चाहें तो क्रश करके डालें तो इसका ज्यादा फ्लेवर पानी में आ जाता है। अदरवाइज आप इसी तरह भी डाल सकते हैं, मैं क्रश करके डालती हूँ। अब इन सब चीजों को पानी में डालकर ना 5 मिनट के लिए इस कावे को पकने दें। ज्यादा देर नहीं पकाना वरना इसके न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाते हैं। वेट लॉस के लिए ये कावा बहुत इफेक्टिव है और टमी फैट रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझसे किसी ने पूछा भी था बैली फैट का, तो उसके लिए ये इवनिंग टाइम पे आप 1 कप रोज पी लिया करें, और चाहें तो इसमें हाफ लेमन भी स्क्वीज कर दें तो आपका विटामिन सी इनटेक भी हो जाएगा। क्योंकि विटामिन सी सीरम्स और क्रीम्स को सिर्फ फेस पर अप्लाई ही नहीं करना होता, इसकी हमारी बॉडी को इंटरनली भी बहुत ज़रूरत होती है। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, जो भी सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं उनका इंटेक ज़रूर किया करें। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बीइंग अ मदर हमें फ्रूट्स ना एक्सपेंसिव लग रहे होते हैं और हम अवॉइड करते हैं, बच्चों के लिए ही हम उन्हें रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उन वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का यूज़ करें जो सीजनल हैं, क्योंकि सीजनल चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं। लाइक कैरेट्स अब मार्केट में बहुत ही चीप रेट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा मूली, गाजर, खीरे, ये चीज़ें आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं और हेल्थ के लिए अच्छी हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप रिलेटेड टू योर एस्थेटिक्स, योर इम्यूनिटी एंड योर इंटरनल ब्यूटी। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर फोकस करने के साथ साथ ना नट्स का भी इंटेक रखें, क्योंकि ये जो नट्स होते हैं ना ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप रखते हैं, आपके डाइजेशन को बेहतर करते हैं। रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अखरोट होते हैं, ये आपके ब्रेन फंक्शन को इन्हेंस करते हैं। इसी तरह ये जो बाकी नट्स हैं ना ये आपके बेटर डाइजेशन और आयरन लेवल को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ ना आप मूंगफली, पीनट्स का इस्तेमाल भी रखें। हैंडफुल पीनट्स रोज खा लें, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो ये ब्लैक चने आपको रखे हुए नजर आ रहे हैं ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त हैं, और अगर आपने वेट रिडक्शन की तरफ जाना है तो ये चने आप खा लें, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़े से खाने से ही ना ये आपकी भूख को सप्रेस कर देते हैं और काफी फिलिंग होते हैं।
मूविंग टू माय नेक्स्ट टिप, और इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एजिंग साइंस को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, और ये एजिंग साइंस रिंकल्स और फाइन लाइंस होती हैं। तो इन एजिंग साइंस को नेचुरल वे में किस तरह ओवरकम करना है, ये इस टिप में मैं आपको बता रही हूँ। राइस वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब तो इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो राइस से बनी हुई हैं। और चावलों के पानी से मुंह धोना तो पिछले कई जमानों से हम सुनते आ रहे हैं कि इससे आपकी स्किन टाइटन रहती है और ग्लो करती है। तो आपने अपनी स्किन के एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है कि जब भी आपने चावल बनाने हो ना, तो इसका जो पानी होता है वो आपने डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि इसे इस तरह से आइस क्यूब्स में फिल करके ओवरनाइट फ्रीजर में रख देना है। जब आप चावलों को वॉश करेंगे ना, तो 2 से 3 दफा उस पानी को आप फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, और जो नेक्स्ट आप पानी डालेंगे उसको आपने फ्रीज करना है, क्योंकि पहले और दूसरे पानी में ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, मिट्टी वगैरह होती है, तो वो आपको नहीं चाहिए, वो आप फेंक दें। अच्छा, अब इस तरह की क्यूब्स निकाल कर ना आप एक बॉक्स में रख दें, और हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। सर्कुलर मोशन में आप अपने चीक्स पर, फोरहेड पर, नोज के एरियाज पर, हर जगह इसे मसाज करें। शुरू में आपको ठंडा लगेगा, चाहें तो आप इसे एक कपड़े में रैप करके कर लें। बिलीव मी, हफ्ते में 2 दफ़ा राइस वाटर के यूज से आपकी स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, बीइंग अ होम मेकर एंड बीइंग अ मदर, हमें अपने आप को इंटरनली फिट रखने की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि खाना वगैरह हम इतना टाइमली और प्रॉपर वे में खाते नहीं है, इग्नोर करते रहते हैं खुद को और खाने को, और इस वजह से ना हमारी हेल्थ ख़राब रहती है, हम बीमार रहने लगते हैं, और हमारी हड्डियों और जोड़ों में पेन भी हो जाता है, और ये दर्द हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से होता है। तो इसको टैकल करने के लिए और अपनी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देने के लिए इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर 30s एंड 40s। अच्छा, मुझे भी ना कभी कभार बहुत ज़्यादा काम के बर्डन की वजह से टांगों में या कमर में पेन हो जाता है, तो मुझे डॉक्टर ने ओसनेट डी रेकमेंड की है, डेली 1 टैबलेट, और इसके अलावा ट्राइहेमिक भी रेकमेंड की हुई है। तो मैं ये टैबलेट्स रोज़ लेती हूँ और अपनी रूटीन के नॉर्मल काम कर पाती हूँ। न्यूट्री फैक्टर के सप्लीमेंट्स भी अच्छे होते हैं, आप डॉक्टर की रेकमेंडेशन से ना वो यूज किया करें। नेक्स्ट टिप इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं ना, और अपने एजिंग साइंस को रिड्यूस्ड रखना चाहते हैं, तो आप बाहर के खानों को बिल्कुल अवॉइड किया करें। हाँ, वंस इन अ वीक या 10 दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप बाहर के खानों को अवॉइड करें। और इस तरह के जो लेंटिल सूप्स होते हैं ना, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूडेड रखें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कोई भी लेंटिल्स आप यूज़ करें। जो भी दाल आपको पसंद है आप वो यूज़ करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, आपके एजिंग साइंस को रिड्यूस करती हैं। और कोशिश करके ना, जब आप इसमें बघार लगाते हैं या तड़का लगाते हैं, तो वो कम से कम ऑयल का लगाया करें। अगर आप देसी घी या ऑलिव ऑयल का तड़का लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसे थोड़ी कम क्वांटिटी में ही यूज़ करना प्रेफर किया करें। मैं हफ्ते या 10 दिन या कभी कभार ऐसा होता है कि 15 दिन में 1 दफ़ा मूंग और मसूर की दाल का ये सूप बना लेती हूँ, और विदाउट रोटी इसे इंजॉय करती हूँ। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, इट्स फॉर यू एंड फॉर योर किड्स स्पेशली। घर के सभी अफराद के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। आजकल नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इस तरह की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बड़ों को भी और बच्चों को भी। तो जब भी बच्चों को नज़ला या खांसी या थ्रोट इन्फेक्शन भी इवन होता है ना, तो उसमें आप उनको बार बार सिरप्स देना अवॉइड किया करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बार बार जब हम बच्चों को कोई भी किस्म का सिरप दे देते हैं ना, तो उससे इनकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। तो इसलिए कोशिश करके नेचुरल सोर्सेज से ही उनको ठीक करने की कोशिश किया करें। सो अगर आपके बच्चों को विंटर्स में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या इवन थ्रोट इन्फेक्शन रहता है ना, तो इसे ओवरकम करने का एक नेचुरल सोर्स, बहुत आसान आपको ये टिप बता रही हूँ, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा, आप 1 हफ्ता इसे इस्तेमाल करें, आपके बच्चे नेचुरल वे में बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी हो जाएंगे। इसको बनाने के लिए आप अदरक को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास मटेरियल जमा हो जाएगा। इसको आपने हाथों से अच्छे तरीके के साथ स्क्वीज़ करना है, तो आपके पास अदरक का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। और ये अदरक का जो जूस कह लें या रस कह लें ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको डाइजेस्टिव अगर प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब अदरक के इस एक्सट्रैक्ट में आपने हाफ लेमन स्क्वीज़ कर देना है, और उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें हनी ऐड करना है। हनी इसमें बहुत ही नीडेड और रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है, इसको ज़रूर आपने ऐड करना है, इसके बगैर ये नहीं बनेगा।
बस यही 3 चीज़ें हैं। अब इनको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और बच्चों को दिन में 2 दफ़ा आप हाफ़ टेबल स्पून पिला दें और कोशिश करके ना हल्का ऐसे इसे नीम गर्म पिलाएं बच्चे को। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में उसकी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और थ्रोट इन्फेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कंटेंट। कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगी हो, आपका दिल करे कि हम इसे फॉलो करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों के भी काम आए। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz, and take care a lot.